इसको धर्म कहते थे। जैसे आग का धर्म जलना और जलाना, तो आग का स्वभाव जलना और जलाना, इसमें हिंदू पने की, बौद्ध पने की, जैन पने की कोई बात नहीं। आग का धर्म जलना और जलाना, ये उसका स्वभाव है। ये स्वभाव न हो, ये धर्म न हो तो आग आग नहीं है। ऐसे कह सकते हैं बर्फ का धर्म शीतल होना और शीतल करना। अगर वो शीतल नहीं होती, शीतल नहीं करती तो बर्फ नहीं है। ये गुण धर्म स्वभाव होंगे तो ही बर्फ है। तो इसी प्रकार विकारों का अपना एक गुण धर्म स्वभाव होता है, और वो गुण धर्म स्वभाव यही है कि व्याकुल करता है और औरों को व्याकुल बनाता है। खुद भी व्याकुल होता है, औरों को व्याकुल बनाता है। जैसे अग्नि खुद भी जलती है, औरों को भी जलाती है, ठीक इसी प्रकार क्रोध जाग जाए तो जिस किसी के मन में जाग गया उसी को व्याकुल बना देगी। वो अपने को हिंदू कहता फिरे, बौद्ध कहता फिरे, जैन कहता फिरे, ईसाई कहता फिरे, सिख कहता फिरे, भारतीय कहता फिरे, बर्मी कहता फिरे, कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं। क्रोध जागा है तो प्रकृति के बंधे बंधाए नियम है, जिस व्यक्ति में जागा है उसको जलाए, और जला के उस व्यक्ति को ही व्याकुल नहीं बनाएगा। जिस व्यक्ति में जागा है उसके आसपास के सारे वातावरण को जलाएगा, सबको संतापित कर देगा। जो उसके संपर्क में आएंगे वही व्याकुल हो जाएंगे। ये कुदरत के बंधे बंधाए नियम हैं। क्रोध जागा और इसी प्रकार कोई भी विकार जागा तो हम उसका कोई लेबल नहीं लगा सकते, उस पर कोई नामांकन नहीं कर सकते कि ये क्रोध जागा, ये हिंदू क्रोध है, ये क्रोध जागा, ये मुस्लिम क्रोध है, कि ईसाई क्रोध है, कि जैन क्रोध है, कि अरे क्रोध क्रोध है। ये एक सार्वजनीन रोग है, किसी एक संप्रदाय विशेष का, किसी एक वर्ण विशेष का, किसी एक जाति विशेष का रोग नहीं है, सबका रोग है। जो जो व्यक्ति अपने भीतर विकार जगाता है व्याकुल हो ही जाएगा। जो व्याकुलता आई, क्रोध जगाने से व्याकुलता आई, उसको भी कैसी लेबल लगाएं कि हिंदू व्याकुलता आई, कि मुसलमानी व्याकुलता आई, कि जैन आई, कि बौद्ध आई। व्याकुलता व्याकुलता है, रोग है ना, व्याकुल बना ही देगा। और ये रोग निकल जाए, विकार निकल गए, व्याकुलता दूर हो गई और भीतर बड़ी सुख शांति आई, तो क्या लेबल लगाओगे? अब के सुख शांति आई वो तो बौद्ध आई, और फिर आई तो हिंदू आई, कि जैन आई, कि ईसाई आई, क्या लेबल लगाओगे? सार्वजनीन बात है। धर्म को इसी रूप में देखा जाता था भारत में। ये कानून है, ये नियम है, प्रकृति का नियम है। उस नियम के अनुसार अपना जीवन ढालना शुरू कर देंगे। प्रकृति नहीं चाहती कि मैं अपने भीतर विकार जगा, कुदरत के नियम नहीं चाहते, धर्म नहीं चाहता कि हम अपने भीतर विकार जगाएं, क्योंकि स्पष्ट है विकार जगाते ही हमें दंड मिलने लगता है, प्रकृति हमें दंड देने लगती है। प्रकृति चाहती है कि हम अपने चित्त को विकारों से विहीन रखें, क्योंकि विकारों से विहीन करते ही प्रकृति हमें पुरस्कार देना शुरू कर देती है, बड़ी सुख शांति देती है। सबके लिए एक जैसी बात है, हिंदू हो तो, बौद्ध हो तो, जैन हो तो, ईसाई हो तो, सिख हो तो, कुछ फर्क नहीं पड़ा ना। तो रोग हमारा सार्वजनीन है, इसका इलाज कभी सांप्रदायिक नहीं हो सकता। सार्वजनीन रोग का इलाज सार्वजनीन ही होगा। तो जैसे ही हमने सांस के साथ कोई सांप्रदायिक बात जोड़ दी तो इलाज ठीक इलाज नहीं हुआ। कोई नाम जोड़ दिया, कोई रूप या आकृति जोड़ दी, तो किसकी रूप आकृति जोड़ेंगे? किसी देवी की, देवता की, ईश्वर की, ब्रह्म की, संत की, महापुरुष की, जिसके प्रति बहुत श्रद्धा है उसी के न जोड़ेंगे। तो हर संप्रदाय के अलग अलग श्रद्धा भाजन, तो सार्वजनिक बात कहां हुई? ये बहुत मोटा मोटा कारण है, प्रमुख कारण नहीं है। प्रमुख कारण और दूसरा ही है, शुद्ध सांस का काम क्यों करेंगे? कोई शब्द जोड़ा और देखेंगे कि धीरे धीरे सांस की जानकारी तो छूट गई, वो शब्द ही बार 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 मन में दोहराते दोहराते मन एकाग्र हो गया। मन तो एकाग्र हो गया। हमको अपने भीतर उन गहराइयों तक जाना था जहां विकारों की उत्पत्ति होती है, उन उत्पत्ति होने के कारणों को समझना था अनुभूति से, और उसका निवारण करना था। वो काम रुक गया, चित्त तो एकाग्र हो गया। ऐसे ही कोई आकृति का ध्यान साथ जोड़ देंगे, सांस को जानना जानना धीरे धीरे छूट जाएगा, वो आकृति प्रमुख हो जाएगी और मन एकदम उसमें डूब जाएगा, समाहित हो जाएगा, चित्त एकाग्र हो गया। ये जो काम करना था हमें, अपने बारे में सच्चाई जान करके अपने भीतर विकार
कहाँ जागा, कब जागा, कैसे जागा, क्यों जागा, उसे कैसे दूर किया जाए, ये सारी बात छूट गई। ये छूट गई तो मुक्ति का मार्ग छूट गया। इसलिए कोई शब्द, कोई नाम, कोई मंत्र जुड़ने नहीं देते, कोई रूप, कोई आकृति जुड़ने नहीं देते। इस संप्रदाय का मत जोड़ो, हमारे संप्रदाय का जोड़ो, ऐसा कहने वाला व्यक्ति तो उलझाने वाला व्यक्ति है। वो सांप्रदायिक बाड़े वाले व्यक्ति बांधने मांगता है, दूसरे बाड़े से निकाल के अपने बाड़े में बंद करने मांग। कोई नाम नहीं, किसी संप्रदाय का नाम नहीं, रूप नहीं, आकृति नहीं, शुद्ध सांस के सहारे। अब समझेंगे शुद्ध सांस के सहारे क्या मिलेगा। शुद्ध सांस के सहारे चलते चलते अपने भीतर, अपने बारे में जो सच्चाइयां हैं वो उजागर होनी शुरू हो जाएंगी, अनुभूति के स्तर पर उजागर होनी शुरू हो जाएगी। अपने बारे में क्या सच्चाई, अपने बारे में जो सच्चाई है, ये सारा शरीर स्कंद बुद्धि के स्तर पर कहता है शरीर मैं नहीं, मेरा नहीं, मेरी आत्मा नहीं, शरीर भिन्न, आत्मा भिन्न, क्योंकि बचपन से ऐसे ही सुनते आया, वो लेप लगे हैं। भीतर जाके देखेगा तो पता लगेगा कि सच्चाई ये है कि व्यवहार जगत में ये शरीर ही मैं हो गया, शरीर मेरा हो गया। इस शरीर के प्रति ऐसा तादात्म्य स्थापित कर लिया, मैं मेरा, मैं मेरा, और इतनी आसक्ति पैदा कर ली कि इसकी वजह से, इस आसक्ति की वजह से तनाव पर तनाव पैदा करता है, तनाव पर तनाव पैदा करता है, विकार जगाता है, व्याकुल होता है। ऐसे ही ये चित्त स्कंद ऊपर ऊपर से बुद्धि के स्तर से खूब कहता है ये चित्त, ये मन, ये मैं नहीं, ये मेरा नहीं, ये मेरी आत्मा नहीं, अरे ये तो नश्वर है, भंगुर है। जैसे शरीर नश्वर है, भंगुर है, वैसे ये भी नश्वर है, भंगुर है। ये तो ऊपर ऊपर से मानने की बात हुई ना। जब जानने लगोगे अंदर जाके तो पता लगेगा व्यवहार के लिए सच्चाई ये है कि ये मन ही, ये चित्त ही मैं हो गया, मेरा हो गया। इसके प्रति कितना गहरा तादात्म्य स्थापित हो गया, कितनी गहरी आसक्ति पैदा हो गई, और इस आसक्ति की वजह से कितना तनाव जगाने लगा, कितनी व्याकुलता जगाने लगा, कितनी गांठें बांधने लगा। कि सच्चाई अपने भीतर, शरीर के बारे में सारी सच्चाई जान जाए, चित्त के बारे में सारी सच्चाई जान जाए, तो अपनापे के बारे में, इसी को पुरानी भाषा में कहा आत्मदर्शन। आत्मदर्शन माने स्वयं, जिसको मैं किए जा रहा हूं, उसको अनुभूतियों से जानूं, वो आत्मदर्शन, वो स्वयं। इसी को कहा सत्य दर्शन। सत्य बिना अनुभूति की हुई बातों को सत्य मान लेना सत्य नहीं कहा जाता था भारत में। अनुभूति से जिस सच्चाई को जाना, मेरे लिए वही सत्य है। किसी अन्य को अनुभव हुआ, ये उसके लिए सत्य है, मेरे लिए सत्य नहीं है। मैं तो कल्पना करूंगा उसकी केवल। मुझे अपनी अनुभूति पर क्या मालूम हो रहा है, तो अंतर्मुखी इसलिए हो रहे हैं कि सत्य का दर्शन करेंगे, आत्मदर्शन करेंगे, स्वयं दर्शन करेंगे। अपने बारे में क्या सच्चाई है, किसको मैं किए जा रहा हूं, मेरा मेरा किए जा रहा हूं, उसको अनुभव से जानेंगे। इन प्रवचनों से नहीं, पुस्तकों से नहीं, बहस मुबाहस से नहीं, वाद विवाद से नहीं, अनुभव से जानेंगे। शरीर है, चित्त है, अंतर्मुखी होंगे तो देखेंगे किस कदर एक दूसरे से घुले मिले हैं, इनको अलग किया नहीं जाता। किस कदर एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं, एक दूसरे से प्रभावित हो रहे हैं, किस प्रकार एक दूसरे से प्रतिक्रिया कर रहे हैं, और ये प्रतिक्रिया की भीतर ही भीतर धाराएं चलती हैं, अंतर्धाराएं चलती हैं, क्रॉस करंट्स कितने चले जा रहे हैं, और उनकी वजह से कैसे विकार जाग रहा है, विकार पर विकार जाग रहा है, और हम व्याकुल हुए जा रहे हैं। ये सारी बातें प्रवचनों से नहीं समझ में आती। यही सारी बातें इस सांस के सारे आगे बढ़ोगे, खूब समझ में आने लगेगी, और अनुभव से समझ में आने लगेगी। फिर इन दोनों के परे क्या है, शरीर को पूरी तरह जान लेंगे, शरीर का सारा क्षेत्र, स्थूल से स्थूल और सूक्ष्म से सूक्ष्म, शरीर की सारी सच्चाई जान ली। इसी तरह चित्त की, चित्त वृत्तियों की, स्थूल से स्थूल और सूक्ष्म से सूक्ष्म सारी सच्चाई जब जान लेंगे,
तो उसके परे का सत्य प्रकट होगा। ये शरीर, चित्त और चित्त वृत्तियों का सारा क्षेत्र देखेंगे अपने अनुभव से, पढ़ी पढ़ाई बात नहीं, सुनी सुनाई बात नहीं, अपने अनुभव से देखेंगे, अरे कितना अनित्य है, कितना नश्वर है, कितना भंगुर है, प्रतिक्षण बदलते रहता है, बदलते रहता है। ये अपने अनुभव से देखेंगे। इस सारे का अनुसंधान पूरा कर लेंगे, रिसर्च पूरा कर लेंगे इस सारे फील्ड का, तो इसके परे की सच्चाई जो प्रकट होगी, परम सत्य जो शरीर और चित्त के परे है, उसमें कुछ परिवर्तन नहीं होता, उसमें कुछ उत्पाद नहीं होता, कुछ व्यय नहीं होता। सुन तो रखा है, परम पद जो है, परम सत्य है, वो अमृत है, अमर है, अजर है इत्यादि सुन रखा है ना, अनुभव नहीं किया ना, उसका साक्षात्कार नहीं किया ना। वो साक्षात्कार नहीं होगा तो हमारे किस काम का, केवल मान लेंगे तो हमारे किस काम का। उस अनुभव हो जाएगा, जीवन बदल जाएगा, सारी जीवन की धारा ही बदल जाएगी, बंधन टूट जाएंगे, विकारों से छुटकारा हो जाएगा, दुखों से छुटकारा हो जाएगा। अरे एक जन्म के नहीं अनेक जन्मों के दुखों से छुटकारा हो जाएगा, भव भ्रमण से छुटकारा हो जाएगा। भव भ्रमण के छुटकारे के बाद एक और रखें भी तो इस जीवन में जो हम व्याकुल रहते हैं विकारों के